ये देखिए आपका जो है मैथ का जो है आपका कल जो पेपर होने वाला है 2 फरवरी का, उसी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, जो कि 100% यहाँ से प्रश्न आपके लड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा देसी मैथ अड्डा चैनल जो है उस पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर भी लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सरल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा जो है इन प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव को जो है आप लोग लमसम 1.5 घंटे का समय जो है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को दिया जाएगा आपको करने के लिए। तो आप लोग किस प्रकार कर सकते हैं 100 प्रश्नों को। ठीक है, आपको 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से 50 प्रश्नों को ही वहाँ पे उत्तर देना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रिक से करेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न वहाँ पे छूटे ना। ठीक है, अच्छे तरीके से समझना है यहाँ पे। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो चलिए जो है यहाँ पे आपका पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है आपका कि यदि ए बराबर यहाँ पे दिया गया है ए बी, फिर बी बराबर यहाँ पे दिया गया है, तो ए और बी में एक एक फलनों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक फलनों की कुल संख्या जो है, यहाँ पे देखिए टोटल फलन 2 है, यहाँ पे टोटल फलन 1 2 3 है, तो 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6, यानी टोटल एक फलन जब भी पूछेगा तो आपको दोनों में गुणा कर देना है। ठीक है, तो 6 फलन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालना है। ठीक है, तो ई के पावर एक्स का डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स ही होता है। ठीक है, ये आपको कंफर्म है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा गया है 3x, जब 3x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इस प्रकार होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू मिलेगा आपका -3, तो -3 देखिए इसमें नहीं है, इसमें बाटा में दे दिया गया है, इसमें प्लस में 3 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका -3 है, -3 ई के पावर जो है 3x। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये जो है आपका राइट आंसर क्यों हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अवकल समीकरण, इसका जो है आपको हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे dx और प्लस में है तो इसको हम लोग बराबर के इस तरफ लिखेंगे, तो माइनस का dxy हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा दीजिएगा तो इसका हो जाएगा x बराबर इसका हो जाएगा माइनस का y। ठीक है, इसको एक तरफ लिखेंगे तो x प्लस वाई इजकल टू में आपका आ जाएगा k। ये देखिए आपके कहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी को आपको लॉक करना है, यानी सही करना है। वहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे गोला मारना है। ठीक है, वहाँ पे गलती नहीं करना है एक भी प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे चौथा, यहाँ पे मूड जो है इसका निकालना है। मूड समझते हैं, मूड होता है सूत्र आपका √x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, यानी कि आपको इसमें जो है आई के आगे होता है वैल्यू, वो जो है x का होता है, जे के आगे जो होता है वो आपका y का होता है। ठीक है, और k का आगे वाला जो है आपका वो z का होता है। तो z बराबर 2, y बराबर आपका दिया गया है -2 और x का वैल्यू जो है आपको दिया गया है 1। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर फिर 4 होगा, 4 4 8 1 9 का कितना होता है, तो 3 होता है। 3 देख लीजिए आपको किस में दिया गया है, तो आप लोग बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे इसका जो है आपको क्या निकालना है, डॉट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आई है, लेकिन इधर आई नहीं है। ठीक है, तो आई वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, हम केवल के में के से डॉट निकालेंगे, क्योंकि केवल के और के है। ठीक है, के में के डॉट होगा 1, -7 × 3 हो जाएगा, 7 3 का 21 माइनस में, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला जो है सी में दिया गया है, तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी गलती नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रही है, यदि 2 समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात यहाँ पे जो है आपका दिया गया है। ठीक है, तो x का जो है मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, दिक् अनुपात यहाँ पे 2 ठो दिया गया है, तो इसका जो है x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो है आपको इसका दिक् अनुपात जब यहाँ पे निकालिएगा तो x का जो है वैल्यू आपको बताना है कि यहाँ पे x की जगह पर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ पे 10 लिखा है, यानी कि यहाँ पे 20 लिखा है, तो x का वैल्यू आप लोग सीधा बता सकते हैं कि 10 होगा। भाई साहब, इधर वाले का जो है आधा करके इधर लिख रहा है। ठीक है, तो हमको तो दिखाई दे रहा है कि 10 वाला सीधा सीधी राइट हो जाएगा। कोई कलम कॉपी उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारे तरफ से पढ़ के जाइएगा तो। ठीक है, आपको वहाँ पे रफ भी नहीं मिलता है। ठीक है,
तो आप लोग अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ पढ़िएगा तो आपको एक भी रफ कॉपी का जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स, तो साइन से जो है साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा। आपको मालूम होगा इन्वर्स और साइन एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या बचेगा, तो आप बोलिएगा 1/2। 1/2 जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, गलती नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे अभिहु का सहखंड ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है सहखंड जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो सहखंड देखिए यहाँ पे 1 लिखा गया है, इसका वैल्यू जब लीजिएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 पहला में सभी जगह है। ठीक है, तो सभी सही है अभी तक। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे 2 लीजिएगा। ठीक है, 2 लीजिएगा तो 3 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 यहाँ पे जो है 2 के स्थान पर 3 आएगा। ठीक है, तो 2 के स्थान पर 3 देखिए कहाँ कहाँ पे है, तो पहला में नहीं है। ठीक है, दूसरा में है और यहाँ पे तीसरा में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बचे 2 ठो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 2 का वैल्यू लेते हैं तो आपको ये होता है क्या, तो ये बताइएगा कि ये होता है माइनस का। ठीक है, पहला प्लस फिर माइनस। ठीक है, तो ये माइनस वाला 3 यहाँ पे है, इसमें नहीं है, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला प्लस फिर दूसरा माइनस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पहला में सीधा प्लस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यदि a बराबर इतना तो a के पावर 25 का जो है मान निकालना है। देखिए अगर 1 के पावर हम लोग 25 लिख देते हैं तो आप लोग बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि कितना होता है। ठीक है, तो बोलिएगा कि 1 होता है भैया जी। ठीक है, ये 1 होता है। 1 के पावर अगर हम 1000 भी लिख देंगे तो आप बताइएगा कि 1 होता है भैया जी। ठीक है, 1 जो है आपका वैल्यू होता है। तो यहाँ पे जो है यही काम हम लोग 1 के साथ गुणा जब करेंगे तो वैल्यू कितना मिल के आएगा हमारे पास, तो आप लोग बोलिएगा कि वो आपको मिल के आएगा क्या, तो आप बोलिएगा ए ही आएगा। ठीक है, ए का वैल्यू ए ही आ जाएगा। ठीक है, गलती नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है d/dx, इसका जो है वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो d/dx इसको करना है, तो 2 कॉन्सोनेंट है बाहर हो जाएगा। कॉस का जो है d/dx आपको मालूम होता है कि क्या होता है, कॉस का d/dx माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन हो जाएगा। यहाँ पे 3/4 कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉस का तो पहले तो हो जाएगा, यहाँ पे 3x/4 और फिर 3x का जो इंटीग्रेशन करेंगे इसका 3x का, तो इसका आएगा कितना, तो ये आएगा आपका 3/4, जो कि यहाँ से 2 से कट जाएगा 2, यानी आपका आएगा कितना 3/2 माइनस का। ठीक है, कहीं पे लग रहा है, यहाँ पे नहीं है 3/2, यहाँ पे नहीं है 3/2, यहाँ पे नहीं है आपका 3/2, यहाँ पे है, वो भी यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस है, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना है। पूरा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है इसका जो है आपको क्या करना है, 11 नंबर में इसका इंटीग्रेशन जो है आपको करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है इसको आपको करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि ये जो है इसको गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा e⁻x cos x। ठीक है, उसके बाद से जो है dx, फिर उसके बाद से माइनस है यहाँ पे, तो माइनस फिर इंटीग्रेशन दे दीजिएगा या गुणा कीजिएगा इसमें, तो साइन e⁻x साइन x हो जाएगा dx। ठीक है, अब e⁻x यहाँ पे जो है लिखा गया है, तो 1 को मान लीजिए, 1 को लिख लीजिएगा कि लेट, मतलब माना कि e⁻ जो है x वाले में से यहाँ से 1 ठोक के मान के cos x बराबर जो है t मान लीजिएगा, तो आपका जो है इसका इंटीग्रेशन निकल के आपका चला आएगा कितना, तो आप बताइएगा कि इसका जो है इंटीग्रेशन निकल के आप लोगों को मिलेगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी e⁻x cos x प्लस c। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे e⁻x यहाँ पे जो है इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है क्या होगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको जो बनाना है ना, तो आप लोग इसको अपोजिट भी बना सकते हैं। इंटीग्रेशन जो है ये किसका उल्टा होता है, तो आप बताइएगा कि d/dx का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, ये तो अच्छे तरीके से मालूम ही होगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे 3 जो है 3 लाना नहीं है, यहाँ पे 3 तो खुद है, तो 2 का जब यहाँ पे पावर 3 रहेगा, पावर 3 का जो है हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो 3x² आता है। ठीक है, यहाँ पे 3x² लाना है, तो इसका तो होगा नहीं,
इसका तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 का भी नहीं होगा इंटीग्रेशन, 2 का होगा तो 2x हो जाएगा, जबकि यहाँ पे हमको 3x² लाना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आपका सी में केवल दिया गया है। तो इस प्रकार आप लोग उल्टा भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि जो है आपको दूरी निकालना है, ठीक है। 13 नंबर में आपको दूरी निकालना है, ठीक है। तो दूरी का सूत्र आपको मालूम होगा, क्या बताए हैं हमने। तो यहाँ पे x के आगे वाला का स्क्वायर 3 3 9, फिर यहाँ पे क्या स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 6 6 के 36, ठीक है। 36 16 जो है आपको बताना है कितना हो जाएगा 52, 52 9 कितना हो जाएगा 61, ठीक है। 61 आपको सभी में दिया गया है, सभी अभी सही है, ठीक है। उसके बाद से दूरी में जो होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है XYZ के छोड़ के उसके बट्टा में होता है, ठीक है, लास्ट वाले के। तो देखिए यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया गया है 11, 11 के बट्टा में होगा 11/√61, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे विरोधो इतना एक्स का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है y का वैल्यू अंतर्गत z के न्यूनतम मान को जो है आपको निकालना है, ठीक है। तो न्यूनतम मान जो है इसका जब निकालिएगा ग्राफीय विधि से तो ये जो है आपको मिलेगा क्या 0, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है इसका जो है आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन किस प्रकार निकालिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा 1 + 36 को लिखिएगा 6 का जो है 6x का होल स्क्वायर, यहाँ पे है x a का स्क्वायर, ठीक है। यानी सूत्र बन जाएगा a² dx/a² + x², ठीक है। तो इसका फार्मूला जो है आप लोग अच्छे तरीके से मालूम होगा आप लोगों को कि इसका फार्मूला मैंने पहले ही वीडियो में बताया भी है इसको कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो आप बताइएगा कि 1/a का मतलब होता है कि 1/a का मतलब हो गया 1/a यहाँ वाला, और tan इनवर्स x का वैल्यू ये वाला है, tan इनवर्स x + k tan में होता है। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि साइन जो है साइन यहाँ पे लिखा गया है साइन x⁻0, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री को मैंने पहले ही बताया है कि कितना वैल्यू होता है, तो 180 और उसका जो है मान होता है पाई, ठीक है। 180/पाई लिखते हैं इसके बदले, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे 1/80 लिखा गया है, तो ये भी नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी वाला जो दिया गया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग केवल उसका मान याद रखिएगा, आपको वो जो है राइट आंसर मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे देखिए tan का d/dx करना है। tan का d/dx कितने लोगों को मालूम है, तो tan का d/dx sec² x इसमें भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसका भी तो d/dx हमको करना है, इसका ये d/dx नहीं किया है, ठीक है। इसका d/dx करके बताइए कितना होगा। तो इसका d/dx जब आप लोग कीजिएगा, यहाँ पे जो है मोबाइल की स्क्रीन पर सभी जो है प्रश्नों को पूरी तरीके से सॉल्व करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो देखिए √5 का जो है हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या मिलेगा हमको, तो जो है इसका पावर 1/, हम लोग 2 करके करते हैं, ठीक है। तो 1/2 पहले आ जाएगा और इसमें से घट के तो फिर ये जो है √5 हो जाएगा, ठीक है। एक जो है हम लोग हटाएंगे तो ये जो है माइनस का हो जाएगा, तो ये बटा का नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप लोगों को बटा का नीचे यहाँ पे -1 कीजिएगा, यहाँ पे तो ये वहीं पे रहेगा, ठीक है, √5 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद से सेक इन्वर्स, तो यानी 1/2 जो है इसमें केवल दिया गया है, तो आप लोगों को सीधा सीधी 1/2 ध्यान में दीजिए, यहीं पे है, ठीक है। कोई इसमें जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। इसका जो है d/dx करना है, तो यहाँ पे देखिए 1/8 को बाहर कर दीजिएगा, उसके बाद से यहाँ पे जो है लिख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए x की पावर 4 है, इसको ऊपर ले चलिएगा तो माइनस का हो जाएगा, और d/dx करना है तो इसमें से 1 घटाते हैं तो x की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, वो भी बटा का नीचे, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, तो e की पावर जो है यहाँ पे जो है -5 होगा, वो -5 नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको कितना बताना है, तो ये जो है आपको बताना है कि 1/-2 x के पावर 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ये जो है आपका राइट हो जाएगा, कौन वाला, तो आप लोग बताइएगा ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे जो है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है
कि log ए एक्स बी एक्स, ठीक है, इसका जो है डी बाई डी एक्स करना है, ठीक है। तो इसका जब डी बाई डी एक्स हम लोग करेंगे तो ये जो है मिलेगा हमको ए बटा एक्स लॉग बी, ठीक है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉग का होता है 1/x, तो ये बटा में जाएगा, फिर इसका हम लोग करेंगे यू इंटू वी से, तो कट के आपको मिलेगा ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका जो है इंटीग्रेशन करना है, तो ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इसका जो है सेक x माइनस 1 और सेक x प्लस 1 का जो है परमेयीकरण करिएगा, ठीक है। परमेयीकरण कीजिएगा तो आपको मिलेगा जो है आपका, करने के बाद आपको मिलेगा क्या, तो आपका राइट आंसर मिलेगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2, यानी इसको जब परमेयीकरण कीजिएगा तो tan x/2 मिलेगा, ठीक है। तो वो जो है tan का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x से होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे इसका जो है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ठीक है। 1 किस प्रकार मिलेगा, तो इसको जब हल कीजिएगा तो यहाँ पे जो है tan में आएगा, ठीक है। tan से tan खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे डी एक्स एक्स का डी बाई डी एक्स आपका जो है यहाँ पे मिल जाएगा 1, ठीक है। उसको परमेयीकरण करना पड़ेगा इसको भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो 1/2 तो बाहर ही हो जाएगा। साइन स्क्वायर का जो है क्या हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक घटेगा तो साइन हो जाएगा, और साइन का डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो है यही बनेगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो इसका जो है आप लोगों को यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स किसका सूत्र हो जाता है, तो फिर बताइएगा कि साइन 2x का, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर 22 का जो है 22 का क्या बन जाएगा आपको, तो बताना है कि ये जो है आपका 1/2 साइन 2x बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 मत कटाइए, यहाँ पे जो है इसको फार्मूला में रहने दीजिए। इसमें तो साइन एक्स कॉस एक्स दिया ही नहीं था, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे 2 से 2 नहीं कटाना है, तो 1/2 को रहने दीजिए, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका ये फार्मूला होता है, तो साइन 2x का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले को राइट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके आगे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी उसका जो है बनाऊंगा 23 से लेके 50 तक प्रश्नों को, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।